हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ महात्म्य का 11वां अध्याय। यमदूत के मुख से अच्छे बुरे सभी प्रकार के कर्मों और उनके फलों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के बाद विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके आप मुझे यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब यमदूत ने कुछ देर तक अपनी ज्ञान दृष्टि से विचार किया और फिर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ वह विकुंडल से बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्द ही अपने 8वें जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अवश्य दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। हे वैश्यवर, 8वें जन्म में तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। तुम बड़े ज्ञानी, ध्यान व तपस्वी व अनन्य विष्णु भक्त थे। तुम सदैव माघ मास के व्रत तथा स्नान विधि पूर्वक करते थे। उसी प्रदेश में मधुवन में महर्षि शाकली भी निवास करते थे, जो बड़े ही तपस्वी और ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। उनकी पत्नी रेवती भी बड़ी ही सती, साध्वी और धार्मिक स्त्री थी। नवग्रह की तरह उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे। उनमें से ऋषि के 5 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा ज्योतिष्मान अग्निहोमी थे। वे धार्मिक रूप से गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे। महर्षि के शेष 4 पुत्र निर्मोही, जितमाय, ध्यानकाम तथा गुणति विरक्त और पूर्ण सन्यासी थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वायु, शीत, उष्णता इत्यादि को वश में कर रखा था। ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा इनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने बस चर और अचर को ही विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। एक दिन की बात है, मध्याह्न काल में ये चारों योगीजन तुम्हारे द्वार के निकट से गुजरे, और जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको अपने घर के बाहर से गुजरते देखा तो बड़े ही आग्रह पूर्वक इनको अपने आंगन में ले आए, और तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं, आज मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हो गए, जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। वो महीना माघ मास का था। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में पुण्य आत्मा और पुण्यात्मों में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे अर्पण कर दो। वह अपने 8वें जन्म का वर्णन सुनकर कृतकृत्य हो उठा
और उस यमदूत के ये वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त हो अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। और उसी समय उसके भाई कुंडल को नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई। उसी स्थान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा देवदूतों ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उन दोनों भाइयों को स्वर्गारोहण प्रदान किया। दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए और तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार उस वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो भी कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। अतः हे राजन, जो भी श्रद्धापूर्वक माघ मास की व्रत पूजन और महात्म्य का पठन पाठन करेगा वह निसंदेह निष्पाप होगा, सहस्त्रों गौदान के पुण्य फल को प्राप्त करेगा और विष्णु लोक को अग्रसर होगा। कुंडल और विकुंडल की कथा के साथ ही माघ महात्म्य का 11वां अध्याय भी समाप्त होता है। इससे आगे का महात्म्य भी प्रतिदिन जरूर सुनिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।